चंदबरदाई का जीवन परिचय। चंदबरदाई हिंदी साहित्य के आदिकालीन कवि तथा पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। उन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक प्रसिद्ध हिंदी ग्रंथ की रचना की। चंदबरदाई, जिन्हें चंद्रभट्ट के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म संवत 1205 में लाहौर में हुआ था। इनका वास्तविक नाम बलिद्य था। चंदबरदाई ने बाद में वह अजमेर दिल्ली के सुविख्यात हिंदू नरेश पृथ्वीराज का सम्माननीय सखा, राजकवि और सहयोगी हो गए थे। इससे उसका अधिकांश जीवन महाराजा पृथ्वीराज चौहान के साथ दिल्ली में बीता था। वह राजधानी और युद्ध क्षेत्र सब जगह पृथ्वीराज के साथ रहे थे। उसकी विद्यमानता का काल 13वीं सदी है। चंदबरदाई का प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। इसकी भाषा को भाषा शास्त्रियों ने पिंगल कहा है, जो राजस्थान में ब्रजभाषा का पर्याय है। इसलिए चंदबरदाई को ब्रजभाषा हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। रासो की रचना महाराज पृथ्वीराज के युद्ध वर्णन के लिए हुई है। इसमें उनके वीरतापूर्ण युद्धों और प्रेम प्रसंगों का कथन है। अतः इसमें वीर और श्रृंगार दो ही रस है। चंदबरदाई ने इस ग्रंथ की रचना प्रत्यक्षदर्शी की भांति की है, लेकिन शिलालेख प्रमाण से ये स्पष्ट होता है कि इस रचना को पूर्ण करने वाला कोई अज्ञात कवि है, जो चंद और पृथ्वीराज के अंतिम क्षण का वर्णन कर इस रचना को पूर्ण करता है। इनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा का पहला प्रामाणिक काव्य माना जाता है। चंदबरदाई को हिंदी का पहला कवि और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना होने का सम्मान प्राप्त है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है। इसमें 10,000 से अधिक छंद हैं और तत्कालीन प्रचलित 6 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। इस ग्रंथ में उत्तर भारतीय क्षत्रिय समाज व उनकी परंपराओं के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। इस कारण ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। वे भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मित्र तथा राजकवि थे। पृथ्वीराज ने 1165 से 1192 तक अजमेर व दिल्ली पर राज किया। यही चंदबरदाई का रचनाकाल भी था। चंदबरदाई एक भारतीय कवि थे, जिन्होंने चाहमान राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में ब्रजभाषा में एक महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। कविता उन्हें पृथ्वीराज के दरबारी कवि के रूप में प्रस्तुत करती है। इसके अनुसार तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज के पराजित होने और घोर के मोहम्मद द्वारा गजना ले जाने के बाद चंदबरदाई ने गजना की यात्रा की और पृथ्वीराज को मोहम्मद को मारने में मदद की। संवत 1249 को चंदबरदाई का मृत्यु हो गया था।